वेदांता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। पिथौरागढ़ में दोस्त को सबक सिखाने के लिए आज एक युवक ने पुलिस को डायल 112 पर झूठी सूचना दे दी। जौलजीबी क्षेत्र में मोहम्मद इब्राहिम निवासी पश्चिमी चंपारण ने पुलिस को फोन कर सूचना दी कि उसके दरवाजे आदि बनाने वाली मशीन चोरी हो गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि मशीन चोरी नहीं हुई है, बल्कि उसने स्वयं मशीन अपने एक दोस्त को काम करने के लिए दी थी। दोस्त द्वारा मशीन लौटाने में देरी होने पर उसे सबक सिखाने के लिए उसने पुलिस को झूठी सूचना दी। पुलिस ने इब्राहिम का 10,000 रुपए का चालान किया। भारतीय सीमा से लगे नेपाल में प्रतिनिधि सभा चुनाव के चलते बंद किए गए अंतर्राष्ट्रीय पुल आज आवागमन के लिए खुल गए हैं। दोनों देशों के बीच आवागमन शुरू होने से बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पुल बंद होने के कारण दोनों देशों में फंसे कई लोगों ने आज अपने गंतव्य तक पहुंचकर राहत की सांस ली। बता दें कि पुल 2 फरवरी की शाम 6 बजे बंद किए गए थे, जो आज सुबह खुले, जिसके बाद झूला घाट, धारचूला, बलवा कोट, जौलजीबी आदि बाजारों में आज भीड़ उमड़ी। पिथौरागढ़ में पर्यावरण बटालियन को विस्थापित किए जाने के विरोध में पूर्व सैनिकों का धरना आज 19वें दिन भी जारी रहा। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। संगठन के अध्यक्ष मयूख भट्ट ने कहा, कल कासनी गांव के लोग धरने के समर्थन में रैली निकालेंगे। राज्य सरकार होश में, होश में, होश में, राज्य सरकार होश में, होश में, होश में। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के जगत सिंह मेहता, राम सिंह, गिरधर सिंह बिष्ट, RS खनका आदि मौजूद रहे। हिमालय हमारा बिल्कुल बच्चा है और इसे बचाने के लिए हमारे एक बहुत दूरदर्शी बुद्धिजीवी पूर्व जनरल PC जोशी ने एक TA बटालियन खोली थी यहाँ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। ये पर्यावरण इसलिए ज़रूरी है कि ये हिमालय पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, पानी देता, हवा देता है। तो इतना बड़ा दूरदर्शी उनका निर्णय था। लेकिन आज की सरकार ने क्या किया है कि अरावली के नाम पर यहाँ की TA बटालियन को बाहर राजस्थान भेजने का फैसला किया है। हम कहते हैं आप अरावली को बचाइए। अरावली 2.5 से 3 करोड़ साल पुराना पर्वत है और हिमालय 10-15 लाख साल पहले का पहाड़ है। तो आप अरावली को बचाइए, हम भी उसका समर्थन करते हैं, साथ देंगे, लेकिन हिमालय की कीमत पर नहीं। हिमालय से जो व्यवस्था की है हमारे यहाँ के जनरल साहब ने, PC जोशी जी ने, उसको आप मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। कहाँ है हमारे प्रतिनिधि? क्या कर रहे हैं हमारे लोग? क्या सोच रहे हैं वो लोग हिमालय के बारे में, हमारे बारे में, घर के बारे में? अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। JB मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशंस ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। व्यवस्था बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। शासन प्रशासन होश में, होश में, होश में। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया की अगुवाई में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा, पिछले 4-5 माह में चाय की दुकान, होटल, ढाबे के साथ ही स्टेट बैंक में चोरी के प्रयास की घटना हो चुकी है। यहाँ पर जो है विगत 4 महीनों में 6 घटनाएं चोरी की हो चुकी हैं। उसमें बैंक भी शामिल है और यहाँ के तमाम जो व्यापारी हैं, तमाम जो व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अभी तक किसी भी जितने जो चोरी हुए एक भी उजागर नहीं हुए। यह कानून व्यवस्था यहाँ पर जो है सीधा सीधा थाना अध्यक्ष पर जो है जाता है
कानून व्यवस्था चकनाचूर है और साथ साथ ही स्थानीय प्रशासन, चाहे वो तहसीलदार साहब हो, चाहे वो नीचे पटवारी से लेकर हो, एसडीएम साहब हो, जितने भी लोग हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जो है शून्य साबित हुए हैं। गत लगभग 4-5 महीनों से अगर देखा जाए तो कई प्रकार की चोरी की घटनाएं यहाँ देखने को मिल रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर बहुत ध्वस्त हो चुका है। अब वाहन चालक भी देखें तो बिना हेलमेट के छोटे छोटे बच्चे, अंडर एज बच्चे बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं और इस तरीके की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। तो इसके चलते लोगों में, थोड़ा स्थानीय लोगों में भी भय व्याप्त है कि कहीं उनके घरों में भी चोरी न हो जाए, इधर उधर जाना मुश्किल हो रहा है लोगों का। और दूसरी बात, जब पर्यटक यहाँ पर आता है तो वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन अब तक एक भी मामले का खुलासा नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं ने कहा जल्द चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में दान सिंह बगरी, सुंदर जौहरी, विक्रम दानू, प्रमोद द्विवेदी, कुशल हरकोटिया, हीरा चिराल, योगेश भाकुनी आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ में शुक्रवार को पुलिस लाइन में परेड का आयोजन हुआ। जवानों ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने जवानों के साथ दौड़ लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया और फिटनेस व अनुशासन के महत्व को रेखांकित किया। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में गुरना से लगभग 100 मीटर आगे एक टिप्पर खाई में गिरकर पेड़ पर अटक गया। हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार वाहन चालक 48 वर्षीय केशव पुत्र धौल सिंह निवासी बिन्या गांव ढुंगातोली पिथौरागढ़ टिप्पर संख्या UK 03CA 0691 चला रहे थे। वाहन कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ इसका सटीक समय पता नहीं चल पाया है। सुबह लगभग 7:19 पर जब स्थानीय ग्रामीणों ने खाई में गिरे टिप्पर को देखा तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना ग्राम प्रधान गुरना उषा तिवारी को दी। इसके बाद प्रधान द्वारा एचोली और घाट पुलिस व SDRF को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर SDRF टीम के SI सुनील चंद व वरिष्ठ उप निरीक्षक कमलेश जोशी जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने खाई में उतरकर वाहन तक पहुंचकर चालक की तलाश की। इस दौरान टिप्पर में सवार चालक केशव सिंह बोरा मृत अवस्था में मिले। SDRF टीम ने शव को बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि वाहन में उस समय केवल चालक ही सवार था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें